मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, बेवर जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी बच्चों को सुप्रभात। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो मेरा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्यात का मूल्यांकन, तो ख्यात का मूल्यांकन मैंने शुरू में बताया था कि 4 विधियां होती हैं। उसके बाद मैंने भाग 1 में पहली विधि, भाग 2 में दूसरी विधि, आज भाग 3 में बता रहा हूं, जिसमें तीसरी विधि कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पहली विधि मैंने आपको बताई थी औसत लाभ विधि, दूसरी थी अधिलाभ विधि, और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है पूंजीकरण विधि। अब पूंजीकरण विधि के द्वारा भी ख्यात का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन इस ख्यात का मूल्यांकन इस विधि से 2 प्रकार से किया जाता है। एक होती है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि और दूसरा होता है अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। पहली विधि है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। इस विधि में ख्यात के मूल्य यानी ख्यात का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में और व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी, जिसमें वास्तविक पूंजी को घटाकर निर्धारित किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, हम ख्यात का मूल्य सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य से व्यवसाय में विनियोजित पूंजी को घटा देते हैं। इसमें सबसे पहला चरण हमारा होता है कि पिछले कुछ वर्षों का जो दिए गए होते हैं उनका हम औसत लाभ निकालें। तो सबसे पहले तो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ के उतने वर्षों की संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत लाभ निकल आता है। दूसरा, प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर जो दर दी गई हो तो उसके आधार पर पूंजीगत मूल्य ज्ञात करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद तीसरा होता है कि कुल संपत्तियों यानी ख्यात को छोड़कर, ख्यात को अगर पुरानी दी गई तो उनको नहीं लिखेंगे, कुल संपत्तियों को में से बाह्य दायित्व घटाकर जो आउटसाइड लायबिलिटी है उनको कम कर देते हैं और घटाकर विनियोजित वास्तविक पूंजी ज्ञात की जाती है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य में से निवल संपत्तियों को घटाकर ख्यात के कुल मूल्य की गणना करते, यानी गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से जो हमारी निकल के आती है वो होती है वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको बताऊंगा दूसरा, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि।
अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, ये ख्यात निर्धारण अधिलाभों का पूंजीकरण विधि के द्वारा भी सीधे ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत औसत लाभों का पूंजीकरण करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत निम्न चरण अपनाए जाते हैं। कुछ चरण अपनाए जाते हैं। वो चरण क्या होते हैं? सबसे पहले विनियोजित पूंजी, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करते हैं। इसमें कुल संपत्तियों में ख्यात को छोड़कर और बाहरी दायित्वों को घटाकर, यानी हमें शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। यानी तो हम कैसे करते हैं कि फर्म की विनियोजित पूंजी पहले ज्ञात करते हैं और फर्म की विनियोजित पूंजी ज्ञात करें। अब विनियोजित पूंजी कैसे हमें मालूम हो? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब उसके बाद ठीक उसी तरह जैसे पहले मैंने किया था, विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की गणना करनी होती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। उसके बाद हम तीसरा कॉलम करते हैं, दिए गए वर्षों का औसत लाभ निकालते हैं। चौथा चरण हमारा आता है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि औसत लाभों में से सामान्य लाभ की राशि को घटाकर अधिलाभ की राशि ज्ञात की जाती है। जैसे पहले निकालते थे अधिलाभ विधि में, ठीक उसी तरह से हम अधिलाभ निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। अब गुडविल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। उसमें क्या होता था एवरेज प्रॉफिट में कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रिटर्न, और इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दूसरे शब्दों में ख्यात के मूल्य को अधिलाभ पर पूंजीकृत किया जाता है। इस विधि में ख्यात की गणना उसी प्रकार की जाती है जैसा कि औसत लाभों के पूंजीकरण या पूंजीकृत करके किया जाता है। तो ये थी हमारी तीसरी विधि, पूंजीकरण विधि। इसमें हमने दो तरह से करना सीखा और कल मैं आपको बताऊंगा अंतिम विधि, फोर्थ विधि, वार्षिकी पद्धति, यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कैसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।